तेरा सत्यानाश, मुस्तंडी हथियारी फूल फूल कर कुप्पा होती जा रही है। जवानी है कि कमान में चढ़े हुए तीर की तरह निकल पड़ने को तैयार है। बाप की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है कि तेरा मुंह काला कर दूं। हाथ पांव हिलाने में जान जाए है। ऐंठ रही है सुबह से बिस्तर पर। अभी वो सब मुर्दारें जागेंगी और मेरी जान को रें रें पैं पैं लगा देंगी। माता जी रोटी दो, माता जी रोटी दो। आटे की चक्की भी नहीं है घर में। अरे मैं कहती हूँ उठती है या नहीं? आटा तेरा खसम पीसेगा आकर। उठती है या दूं कमर पर लात? सरला देवी ने एक ही सांस में दिल की पूरी भड़ास निकाल डाली और शक्ति आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ उठाकर पुरसुकून अंगड़ाई ली और मुंह चलाने लगी। सुबह हो गई माता जी? उसने इत्मीनान से पूछा। सुबह हो गई माता जी? सरला देवी मुंह टेढ़ा करके बोली। अरे मौत पड़ी, सूरज सर पर आने वाला है और तू सुबह को रो रही है। उठ, आटा पीस, गेहूं चक्की के पास रखे हुए हैं। जल्दी कर, मैं चूल्हा झोंक लूं। गीली लकड़ियां लाकर मार दी हैं मेरे सर पर। इस मुए मर्द को तो संसार में आना ही नहीं चाहिए था, और आ भी मरा था तो मेरे ही सर पर मुसीबत आनी थी इसकी। कहीं और जा मरता पगड़ बांधकर। कालक लगे उन नरखियों के मुंह पर जो बर की तलाश में मेरे ही घर आ मरे थे, और सत्यानाश जाए उनका जिन्होंने आंखें बंद करके इसे मेरे पल्लू से बांध दिया। मुआ दिन भर चौक पर लठिया घुमाए है और मिले हैं वही अनाज के चंद दाने कि तन पर है तो पेट में नहीं, और पेट में है तो तन ढांपने के लिए लाले पड़े हैं। सरला देवी देर तक बड़बड़ाती रही और फिर रसोई में घुस गईं और बाकी गुस्सा लकड़ियों पर उतारने लगी। शक्ति ने बड़े इत्मीनान से बाहर जाकर मुंह हाथ धोया, बालों में कंघी की, आईने में खुद को देखा और मुतमईन होकर कोने में रखी चक्की की तरफ बढ़ गई। चक्की के पास बड़ी सीढ़ी पर बैठकर उसने कोल डालने शुरू कर दिए और चक्की की मधुर आवाज घर में गूंजने लगी। सरला देवी की तकरीर इस घर के तमाम लोगों पर बेअसर थी। उनकी ये तकरीर तो घर में मौजूद लोगों को ये एहसास दिलाती थी कि सुबह हो गई है, और जिस दिन ये तकरीर ना होती उस दिन सुबह होने का पता ही नहीं चलता था। चक्की के दोनों पार्ट गुनगुनाते रहे और शक्ति की चूड़ियां बजती रही। सफेद सफेद आटा पीतल की परात में जमा होता रहा कि अचानक शक्ति के हाथ रुक गए। वही आवाज सुनाई दी, फिर वही आवाज सुनाई दी थी, जैसे रात की तारीख सन्नाटों में चांदनी हंस पड़े। घोर अंधेरे की चादर में सोने के दाग चमक उठे, या किसी गुनगुनाते हुए आबशार से गिरती हुई पानी की धारें किसी नाजुक से सुनहरी बर्तन को झंझोड़ दें। शक्ति के चेहरे पर खौफ उभर आया। दूसरे लम्हे उसने पीढ़ी से छलांग लगा दी और कांपती हुई रसोई में घुस गई, जहां धुआं भरा हुआ था, और धुएं के मरगोले में सरला देवी की बड़बड़ाहटें उभर रही थीं। वो अभी तक अपने नसीब को कोस रही थी। लकड़ियों ने अभी तक आग नहीं पकड़ी थी। माता जी, माता जी, शक्ति बुरी तरह चीखने लगी। क्यों, क्या हुआ? क्या माँ मर गई तेरी? सरला देवी झल्ला कर बोली। क्यों चीखे जा रही है? माता जी, भगवान की सौगंध माता जी। वही आवाज, फिर वही आवाज। शक्ति ने सरला देवी का बाजू पकड़ लिया। अरे अरे हथनी, संभाल खुद को, चूल्हे में झोंकेगी मुझे। झोंक दे, पाप कट जाए, जान तो छूटेगी मेरी। क्या मौत पड़ी है तुझ पर, क्या बक रही है? माया की आवाज माता जी, जैसे सोने के सिक्के छनक रहे हों। चक्की के पास आओ, सुनो, खुद सुनो, आकर सुनो।
शक्ति खौफज़दा लहजे में बोली। ये इत्तला सरला देवी के लिए भी काबिल तवज्जो थी। वो खुद भी ये आवाज़ सुन चुकी थी और दिल महसूस कर रह जाती थी, काश काश ये माया इन्हें मिल जाए, वारे न्यारे हो जाएं। लेकिन इसकी मांग कहाँ से पूरी होती? पहला बेटा मुझे दे दो, मुझे निकालो। कई बार आलम ख्वाब में वो ये अल्फाज सुन चुकी थी। घर के मुख्तलिफ कोनों में माया छनकने की आवाज़ें वो कई बार सुन चुकी थी। ये आवाज़ें अक्सर व पेशतर उभरती रहती थी, लेकिन अव्वल तो ये कि सरला देवी का पहला बेटा ही न था। बेटे की आरज़ू में इन्हें 6 बेटियां भुगतनी पड़ी थी, और फिर अगर बेटा होता तो एक माँ के लिए ये बहुत मुश्किल काम था कि वो दौलत के हुसूल के लिए बेटे की कुर्बानी दे देती। लेकिन ये आवाज़, माया की आवाज़, उनके लिए बहुत दिलकश थी। सोने के सफ़ेद सिक्के एक आबशार की शक्ल में उनको अपनी निगाहों के सामने गिरते हुए महसूस होते थे, और यूं लगता था जैसे उनके बदन में हौले हौले गुदगुदियां हो रही हैं। सरला देवी एक लम्हे के लिए खो सी गईं, फिर एकदम संभल गईं और बोली, तो मैं क्या करूं? आवाज़ आ रही है तो आने दे, हम कोई इस माया को हासिल कर सकते हैं, उन्होंने उदास लहजे में कहा। मगर माता जी, मैं अब चक्की के पास नहीं जाऊंगा, शक्ति ने खौफज़दा लहजे में कहा और आंखें मलने लगी। रसोई में धुआं भरता जा रहा था। क्यों नहीं जाएगी? आटा पिस गया क्या? अभी कहाँ? तो यूं कह, ये माया की आवाज़ इसलिए सुनाई दी थी तुझे चल चल कर आटा पिस जाए, फिर इसे गूंदना भी है, चल जल्दी कर। सरला देवी ने जलती हुई लकड़ी उठा ली। भगवान की सौगंध माता जी, मैं डर के मारे मर जाऊंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं आटा पीसने से मना नहीं करती, शक्ति ने कहा। और आग कौन जलाएगा? यूं करो माता जी, चूल्हा मैं जलाए देती हूँ, थोड़ा सा आटा रह गया है, वो आप पीस लो, शक्ति ने मिन्नत करते हुए कहा। और सरला देवी बकती झुकती चक्की की तरफ चली गई। पीढ़ी पर बैठकर उन्होंने कोल डाले और चक्की की आवाज़ फिर उभरने लगी, लेकिन इसके साथ ही सुनहरे सिक्के फिर छनकने लगे। सरला देवी ने खौफज़दा अंदाज में जोर जोर से चक्की चलानी शुरू कर दी और इस आवाज़ को दबा देना चाहती थी, लेकिन सोने के सिक्के छनकते रहे। और फिर एक आवाज़ उनके कानों में उभरी, मुझे निकालो, मुझे निकालो, पहला बेटा भेंट कर दो मुझे निकालो। सच ही कहा है सयानों ने कि माया अंधी होती है। सरला देवी चुल बुला कर रह गई। अरे बावली, मेरा बेटा ही कहाँ है जो तुझे दे दूं? दया करनी है तो खुद बाहर आ जा, हमारे भी दिन फिर जाएंगे। उन्होंने ठंडी सांस लेकर और इसके साथ ही आवाज़ बंद हो गई। सरला देवी देर तक इंतजार करती रहीं, लेकिन कोई जवाब ना मिला, तो जोर जोर से चक्की चलाकर आटा पीसने लगी। 6 बेटियों की माँ थी और बेटियों की फिक्र उन्हें खाए जा रही थी। शक्ति तूफान बन चुकी थी, लेकिन घर में कुछ भी ना था। कन्हैयालाल बेचारा कुम्हार था। चक्की मिट्टी के बर्तन चाक से भरता, भट्टी में पकाता और गांव में जाकर बेच आता। जो थोड़े से पैसे हासिल होते वो खाने पीने में खर्च हो जाता। कुछ बचता तो कहाँ से? 8 अफराद थे खाने वाले, और सूखी रोटी भी कन्हैयालाल की आमदनी का 8 आदमियों का खर्च पूरा नहीं कर पाती। बेटियों की शादी के लिए कहाँ से आता? इसलिए बेचारी सरला देवी बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी। हर वक्त किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करती रहती। लेकिन कन्हैयालाल ठंडी तबीयत का मालिक था, पत्नी के दुख को भी समझता था और जानता था कि वो दिल की बुरी नहीं, बस हालात का शिकार है। बेटियां इन बातों से बेनियाज थीं और माँ की आदत की आदी हो चुकी थीं।
माया कई बार छनक चुकी थी और उसकी छनक सरला देवी के दिल में हसरत पैदा कर देती थी। आज भी सारा दिन वो इसी ख्याल में डूबी रही। रात को जब कन्हैया लाल घर में आया तो उसने आज की कमाई सरला देवी के हाथ पर रख दी, तो खिलाफ तवक्को सरला देवी ने नाक भूं चढ़ाकर गड़बड़ नहीं की, बल्कि पुरख्याल अंदाज में शौहर को देखती रही। कन्हैया लाल जो उनकी जली कटी का आदी था, सरला देवी को खामोश देखकर चौंक पड़ा। क्या बात है शक्ति की माँ, तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ ठीक है, चलो मुंह हाथ धो के चौके में आ जाओ, मैं भोजन बरोसती हूँ, सरला देवी ने कहा और रसोई की तरफ चल पड़ी। कन्हैया लाल थोड़ी देर तक हैरत से मुंह फाड़े खड़ा सरला देवी को देखता रहा और फिर ताज्जुब से गर्दन हिलाता हुआ मुंह धोने चला गया। इसी दौरान प्रेमा उसके साथ आ गई। ये उसकी दूसरी बेटी थी जिसकी उम्र 15 से तजावुज कर चुकी थी। अरे प्रेमा सुन। जी पिताजी। तेरी माँ को क्या हो गया है आज? कुछ भी नहीं पिताजी। चुप चुप सी क्यों है? घर में कोई बात तो नहीं हुई पिताजी? तुम खुद ही पूछ लो ना माता जी से, प्रेमा ने कहा। ना बाबा ना, भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने की हिम्मत नहीं है मेरी। होगी कोई बात, मैं ना पूछने का। कन्हैया लाल बीवी से बहुत डरता था। तुम मेरे लिए पीली चूड़ियां नहीं लाए पिताजी, कब से कह रही हूं तुमसे। अरे पगली ला दूंगा। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि मैं सदा के लिए तुम सबके हाथों में पीली चूड़ियां डाल दूं, पर क्या करूं, अभी भगवान की मर्जी ही नहीं। कन्हैया लाल ने अफसुर्दगी से कहा और फिर बीवी को आते देखकर जल्दी से चौके में जा बैठा। रात को उसने डरते डरते सरला देवी को मुखातिब किया। क्यों री, आज बड़ी चुप चुप है? हाँ शक्ति के पिता, बस सोच में हूँ। पति हूँ मैं तेरा, लगन मंडप में फेरे किए हैं तूने मेरे साथ, किस सोच में है मुझे नहीं बताएगी? कन्हैया लाल ने प्यार से पूछा। आज सुबह फिर माया की पुकार रही थी, मुझे निकालो मुझे निकालो, पहला बेटा भेंट कर दो, सरला देवी ने कहा और कन्हैया लाल हंस पड़ा। तेरे कान बज रहे होंगे पगली, गरीब के घर माया कहाँ से आई, और अगर है भी तो हमें क्या, अव्वल तो भगवान ने बेटा दिया ही नहीं, और अगर दे भी देता तो भाड़ में जाए ऐसी माया जिसके लिए बेटे का जीवन दान करना पड़े। अगर तेरा बेटा होता तो उसकी भेंट दे देती शक्ति की माँ। भगवान ना करे संसार की सारी माया भेंट कर देती अपने पूत पर, मगर शक्ति के पिता माया की आवाज मैंने खुद सुनी है। इस घर में माया है जरूर, होगी, पुरखों से सुना है कि ये सरकती रहती है, हो सकता है कहीं से कहीं सरक के आ गई हो। सदियों की रिवायत है कि बाज ऐसे कंजूस दौलतमंद जो संतान से महरूम होते हैं, उनके पास बेपनाह दौलत होती है और वो अपनी दौलत को जमीन में गाड़ कर उस पर आटे के एक पुतला बिठा देते हैं और काले इल्म वाले जोगी इस पुतले पर मंत्र पढ़ते हैं और पहली पूर्णमासी को ये पुतला नाग बन जाता है। फिर ये नाग इस माया की हिफाजत करता है और जब माया को जमीन में दफन हुए 100 साल गुजर जाते हैं तो माया जमीन से बाहर आने के लिए बेचैन हो जाती है और पुकारती है, मुझे निकाल लो और अपना पहला बेटा भेंट कर दो। और अगर कोई ये भेंट करने को तैयार हो जाए तो माया का नाग बाहर आकर उसके बेटे को डस लेता है और माया जमीन से बाहर आ जाती है। ये जादू मंत्रों की बातें हैं, इसके बारे में मुझे इतना ही इल्म है। पर शक्ति के पिता, इससे इस दौलतमंद को क्या मिलता है? सरला देवी तफक्कुर से बोली। भगवान जाने, पुरखों की कही बातें हैं जो सीना बसीना चली आ रही हैं। बहुत सी बातें ऐसी होवे हैं शक्ति की माँ
जिनकी वजह से शायद ही किसी को मालूम हो, पर तू इसकी तरफ तवज्जो ना दिया कर। बस ये सोचा कर कि भगवान ही सबका रखवाला है, वही सबको पालने वाला है, वही देता है। शक्ति की माँ, हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, या कि हमारे हाथ पांव बेकार हैं, या हम सोचते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं जिससे कभी हम मालामाल हो सके और हमारी परेशानियां दूर हो सकें। पर भगवान कुछ और ही सोच रहा होता है। हम कुछ सोचते हैं और भगवान कुछ, और जब वो देने पर आता है तो ऐसे देता है कि इंसान सोचता ही रह जाता है। तुम ठीक कहते हो शक्ति के पिता, ये हमारी तरफ से तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। 6 बेटियां हैं, 2 तो बिल्कुल ही जवान हैं, बाकी उनका मुकाबला करने के लिए दौड़ी आ रही हैं। तुम्हारी कमाई से तो कुछ बचता ही नहीं। भगवान जाने कैसे पूरी होगी, कैसे इनके ब्याह होंगे, कैसे ये अपने घरों को जाएंगी। सरला देवी ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। कन्हैया लाल का दिल भी भर आया। वो सरला देवी की फिक्रों से आगाह था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी का गम हल्का करने के लिए हौसला किया और बोला, ये सारे काम भगवान के हैं शक्ति की माँ, मैं और तू कुछ नहीं कर सकते। और जो काम भगवान के होते हैं उनके बारे में तू क्यों परेशान होती है। लो, ये खूब कही तुमने। भगवान ने आंखें बंद कर रखी हैं और मैं भी परेशान ना हूं। अरे तुम्हारी यही बातें तो मेरा दिल जलाती हैं। अरे हरे, होश में आ गई तू। कन्हैया लाल ने चारपाई पर लेटकर जल्दी से अपने मुंह पर चादर डाल ली और सरला देवी न जाने कब तक बकती झकती रही। अब वो अपने पुराने मूड में आ चुकी थी, लेकिन कन्हैया लाल मजे से खर्राटे ले रहा था। सरला देवी की आवाज उसे लोरी सी मालूम देती थी। वो मजे से सोता रहा और सरला देवी बेचारी खुद ही थक हार कर खामोश हो गई। दोपहर ढल चुकी थी, शाम बिल्कुल करीब थी। कन्हैया लाल अपने बर्तन गधे पे लाद कर पिंड पहुंच गया था और अपनी मखसूस जगह पर बैठ गया था। कुर्ब जवाहिर गांव देहात के लोग खरीदो फरोख्त करने के लिए आने शुरू हो गए। कन्हैया लाल की निगाहें अपनी तरफ उठने वाले कदमों पर लगी होती थीं, लेकिन यूं लगता था जैसे आज किसी को मिट्टी की हांडियों और बर्तनों की जरूरत ही नहीं। एक भी घाक इस तरफ नहीं आया। गुजरते हुए लम्हात के साथ कन्हैया लाल की आंखों में मायूसी तैरती जा रही थी। आज तो एक भी घात नहीं आया। हे भगवान, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आज कुछ ना बिकेगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। शक्ति की माँ तो वैसे ही परेशान रहती है। वो सोचता रहा, लेकिन कुछ ना हुआ। सूरज गरूब हो गया, लोग उठने लगे। रात होने से पहले घरों की तरफ पलटना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी रहता था। अक्सर हादसात होते रहते थे। आबादियों के दरमियानी रास्ते जंगलात पर मुश्तमिल थे और इन जंगलों में कभी कभी लगड़ भग्गे और तेंदुए निकल आते थे और देहातियों को हलाक या जख्मी कर देते थे। कन्हैया लाल की जेब में आज एक भी पैसा ना था। उसने अफसुर्दगी से बर्तन समेटे और गधे पर बार करने लगा। सारे के सारे बर्तन ज्यों के त्यों थे। वो वापस चल पड़ा। दिल बहुत उदास था। शाम झुकती चली आ रही थी। गांव के रास्ते में एक बरसाती नदी पड़ती थी, जिसके साथ साथ जंगली झंड फैले हुए थे और अक्सर लगड़ भग्गे इन झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते। कन्हैया लाल न जाने किन सोचों में गुम आगे बढ़ता रहा और नदी के पास पहुंच गया। नदी के बीचों बीच पहुंचा तो अचानक उसकी निगाह दूसरे किनारे पर उठ गई। दूसरे लम्हे उसका दिल धक से हो गया। उसकी सीध में एक झाड़ सा खड़ा हुआ था
और उसके पास कोई चीज मुतहर्रिक नजर आ रही थी। कन्हैया लाल का चेहरा खौफ से बिगड़ गया था। वो ठिठक कर खड़ा हो गया। आज तो तकदीर कुछ और ही कह रही है। माल भी नहीं बिका और शायद कुछ आमद भी आई। मुमकिन है हिलने वाली शय लगड़ भग्गा हो। चंद साथ वो अपनी जगह खड़ा खौफ भरी निगाहों से उस शय को देखता रहा। फिर भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा। यहाँ खड़े खड़े रात भी तो नहीं की जा सकती थी। डरते डरते वो कुछ और आगे बढ़ा और नदी उबूर कर गया। फिर इसके मुंह से बेअख्तियार निकल गया, अरे राम राम, ये क्या। झाड़ के पास खड़े हुए शय कोई लगड़ भग्गा या जंगली जानवर नहीं था, बल्कि 3-3.5 साल का एक इंतहाई खूबसूरत और मासूम बच्ची थी, जिसके लंबे लंबे और सुनहरी बाल उसकी टांगों तक झूल रहे थे। साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी और दोनों आंखों पर हाथ रखे रो रही थी। कन्हैया लाल भागकर उसके पास पहुंच गया। बेख्तियार उसके हाथ बच्ची की तरफ बढ़े। साहिब औलाद था। तन्हा और बेबस बच्ची से उसे बड़ा प्यार महसूस हुआ। उसने दूसरे लम्हे उसके दिल में खौफ भरा एहसास जाग उठा। चुड़ैल या पिछल पैरी तो नहीं है भाई। शाम का वक्त है और ऐसे वक्त में ये भी निकल आवे हैं। उसने बच्ची के पांव देखे, छोटे छोटे खूबसूरत सफेद पांव जिनके पंजे सामने ही थे। ना ना, चुड़ैल नहीं है। ये फिर किसकी छोरी है री? इधर कहाँ से निकल आई? अरे बोल, रात हो रही है। कोई लगड़ बग्गा निकल आया तो मुंह में दबाकर ले जाएगा। लेकिन बच्ची रोती रही। नाना बेटा, रो नहीं मेरी बच्ची। यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के साथ आई हो और निकलकर इस तरफ आ गई। अब बोल क्या करूं? वापस गया तो रात हो जाएगी। रात और फिर ना, अरे ना। चल, आज तू मेरी मेहमान बन जा। अब यहाँ तो लगेगी मेला तीसरे दिन। 3 दिन के बाद ही लाऊंगा तुझे। चल बैठ जा इस ससुरे पर। उसने बच्ची को गधे की पीठ पर बर्तनों के पीछे बिठा दिया और तेज रफ्तारी से चल पड़ा। लेकिन अब उसके दिमाग में सरला देवी कुलबुला रही थी। वो जानता था कि घर पहुंचकर उसे एक भयानक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद वो सरला देवी के खौफ के बायस बच्ची को वीराने में नहीं छोड़ सकता था। चुनाचे भगवान का नाम लेकर वो घर पहुंच गया। सरला देवी का पारा चढ़ गया। अब 3 दिन इसे भी खिलाओगे? सोने की ईंटें गड़ी हुई हैं घर में। मैं कहती हूँ, आज मेले में गए भी थे या नहीं, या कहीं और ही चले गए थे और वहां से ये सौगात लाए हो? अरे अरे, पगली हुई है क्या शक्ति की माँ? तुझे बताए बिना कहीं गया हूँ आज तक? बस भगवान की लीला है। आज कोई घात ही नहीं आया। पर तू चिंता मत कर। कल के मेले में बर्तनों के 2 घान ले जाऊंगा और भगवान ने चाहा तो बेच कर ही आऊंगा, कन्हैया लाल ने कहा। लेकिन सरला देवी का मुंह सीधा ना हुआ। वो बड़बड़ाती ही रही। अलबत्ता तमाम लड़कियों के हाथ ये खिलौना आ गया था। बच्ची की खूबसूरती को वो सब बहुत प्यार से देख रही थी। उसके लंबे सुनहरी बाल खास तौर से सबकी तवज्जो का मरकज थे। वो इस पर तरह तरह के तबसरे कर रही थी। शक्ति की तो उस पर जान ही जा रही थी। वो उसके एक एक उज़ू को चूम रही थी, उसे बना संवार रही थी और किसी को उसके करीब नहीं आने दे रही थी। हाय राम दीदी, पिताजी 2 दिन बाद इसे ले जाएंगे। कैसी सुंदर है ये दीदी। तुम पिताजी से मना कर दो ना कि वो इसे ना ले जाएं। हम इसे अपने साथ रखेंगे। ये बोलती क्यों नहीं दीदी? प्यारी प्यारी आंखों से सबको देखे जा रही है।
अरे कुछ बोल, तेरा नाम क्या है? शक्ति की तीसरी बहन विद्या ने कहा। लेकिन बस बच्ची उन्हें देखे जा रही थी। अब तक किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। कन्हैया लाल भट्टी में बर्तन लगाने चला गया। रात को शक्ति ने अपने साथ ही बच्ची को खाना खिलाया और फिर उसे अपने साथ ही सुला लिया। सारी बच्चियां नए मेहमान की खुशी में उसके साथ ही सोई थी। दूसरे दिन भी वो खिलौना सबके लिए दिलचस्पी का सामान बना रहा, सिवाय सरला देवी के। उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोपहर को कन्हैया लाल हस्बे मामूल बर्तन लेकर चल पड़ा। गांव देहातों में बाकायदा बाजार नहीं होते थे। बस हफ्ते में एक दो मुख्तलिफ देहातों में किसी एक मखसूस मुकाम पर सामान फरोख्त करने वाले आर्जी बाजार लगा लेते थे, जिसे मेला कहा जाता था। ये मेला हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में अलग अलग देहातों में लगता था। इस तरह बाकायदा कारोबार करने वालों को रोजाना कहीं न कहीं मौका मिल ही जाता था। कन्हैया लाल ने दुकान सजाई और बैठ गया। पत्नी के खौफ से 2 दिन का माल लेकर आया था, मगर जानता था कि इतनी बिक्री कहाँ होगी। आज भी यही सूरत हाल रही। घंटों हो गए लेकिन कोई ग्राहक ना आया। शाम हो गई और कन्हैया लाल बेचारा रूहानसा हो गया। न जाने क्या हो गया। धंधे को उसने सुस्ती फरोख्त के लिए आवाजें लगानी शुरू कर दी, लेकिन कोई उसकी तरफ मुतवज्जे ना हुआ। यहाँ तक कि शाम हो गई। उसके हाथ पांव बेजान हो रहे थे। थके थके अंदाज में उसने बर्तन गधे पर लादे और वापस चल पड़ा। दिल में बहुत से ख्यालात थे। तबीयत सख्त परेशान थी। आज लगड़ भग्गा तक याद नहीं आया। यहाँ तक कि वो नदी के पास पहुंच गया। नदी पार की ही थी कि उसने कुछ आदमियों को देखा जो उसकी तरफ आ रहे थे। दोनों बूढ़े थे और अजीब से लिबासों में थे। फिर इनमें से एक ने उसे पुकारा, अरे कन्हैया लाल, रुक तो सही, भाई कहाँ जा रहा है? कन्हैया लाल रुक गया। दोनों उसके पास पहुंच गए। उनके जिस्मों से अजीब से खुशबू उठ रही थी। माल बेचोगे क्या? उसने पूछा, जिसने कन्हैया लाल को आवाज दी थी। हाँ, खरीदोगे भाई? सस्ते लगा दूंगा। कुछ चाहिए तो बोलो, कन्हैया लाल धड़कते दिल से बोला। अरे हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे? बोल, सबका क्या लेगा? सब खरीदोगे? खरीदेंगे तो भैया 20 रुपए दे दो सबके, ले जाओ। कन्हैया लाल बोला। 50 रुपए में बेचोगे तो लेंगे, दूसरा बोला। मगर मैं तो 20 रुपए मांग रहा हूँ, कन्हैया लाल बोला। 50 रुपए लो तो माल उतार दो गधे से, नहीं तो अपना रास्ता नापो। दूसरे आदमी ने कहा। कन्हैया लाल परेशानी से उन्हें देखने लगा। उसने लम्हे के लिए सोचा शायद ये दोनों मजाक कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त दूसरा उठा, इसमें मजाक की क्या बात है? माल उतार दो और ये लो पैसे। उसने 50 रुपए का नोट निकालकर कन्हैया लाल के हाथ में दे दिया और कन्हैया लाल के हाथ पांव फूल गए। उसने जल्दी जल्दी सारे बर्तन उतार दिए। लंबा धंधा करोगे कन्हैया? उस शख्स ने पूछा। क्यों नहीं करेंगे भैया, जितना चाहो माल बना देंगे। जितना चाहो माल बनाओ और सारे का सारा माल लेकर इसी जगह आ जाया करो। नकद पैसे मिलेंगे और अच्छे भाव में माल खरीदेंगे। ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। दुकान है क्या तुम्हारी? तुम जहाँ कहो माल पहुँचा दिया करो। कन्हैया के दिल में मुसरत की लहरें उठ रही थी। बस इसी जगह हमारा कोई ना कोई आदमी तुम्हें मिल जाया करेगा, उसने जवाब दिया और बोला। जाओ अब, बस अब जल्दी से चले जाओ, वरना रात ज्यादा हो जाएगी। कन्हैया लाल आज जब घर में घुसा
तो उसका दिल खुशी से बिल्लियों उछल रहा था। गधे को खाली देखकर सरला देवी की निगाहों में सुकून उतरा, और जब कन्हैया ने 50 का नोट हाथ पर रखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। 50 रुपए, ये कहाँ से आए? अरे माल बेचा है और कहाँ से आए? बड़े अच्छे घात मिल गए थे। और यूं समझ शक्ति की माँ, अब हमारे दिन फिर गए। मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान जब देने पर आता है तो ऐसी जगहों से देता है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। एक लंबा घात मिल गया है। अब जितना माल बनेगा इतना रोजाना बिक जाया करेगा और नकद पैसे मिला करेंगे, नकद। पर बड़े अजीब घात थे शक्ति की माँ। मैंने उनसे पूरे माल के 20 रुपए मांगे। बड़ी परेशानी की बात थी, आज भी माल नहीं बिका था। मैं मायूसी से वापस आ रहा था, ये दोनों रास्ते में मिल गए। मैंने उनसे 20 रुपए मांगे तो कहने लगे 50 रुपए दे देंगे, लेना है तो लो, वरना अपना माल वापस ले जाओ। अब तू खुद ही बता कि 20 रुपए के माल के कोई 50 रुपए दे और इस तरह दे जैसे कोई कमी करा रहा हो। मगर एक और हैरानी की बात है। क्या? सरला देवी ने पूछा। हैरानी की बात यह है कि शक्ति की माँ, जब मैं माल बेच रहा था और वो 20 रुपए के बजाय 50 रुपए कह रहे थे तो मैंने सोचा शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं। और जब मैंने ये बात सोची तो इनमें से एक फौरन ही बोल पड़ा, इसमें मजाक की क्या बात है, ये लो पैसे और माल उतारो। बड़े अजीब लोग थे, न जाने कौन थे, कौन से देहात से आए हैं, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। तुम्हें इन बातों से क्या गर्ज? जब घाक अच्छा मिल गया तो फिर मजे करो, माल बनाओ। हाँ, तू जल्दी मुझे खाने पीने को ला दे, मैं अभी से काम शुरू किए देता हूँ। भट्टी सुलगा दूं और जो सारा माल पड़ा है वो पका दूं। कन्हैया लाल ने कहा। फिर कुछ याद करके बोला, अरे वो कहाँ है? कौन? सरला देवी ने किसी कदर नाक चढ़ाकर कहा, अरे वही सुंदर सी बच्ची, वही भगवान की देन। अरे वो है कहाँ? लड़कियों के साथ होगी और कहाँ होगी, सारा दिन कमबख्त मारियां इसमें उलझी रहती हैं। अब के ले जाओगे तुम इसे यहाँ से? अरे अरे शक्ति की माँ, कैसी कठोर है तू, कैसा पत्थर दिल है तेरा। इतनी सुंदर बच्ची के लिए तू ऐसी बातें कर रही है। लो और सुनो, सुंदर बच्ची है तो अपने माता पिता की होगी, हमें इससे क्या। तुम इसे ले जाकर इसके माता पिता के हवाले कर दो। वैसे भी किसी और के बच्चे को रखना अच्छी बात थोड़ी है, न जाने किस बेचारी की ममता होगी और इसका उसकी गैर मौजूदगी में क्या हाल होगा। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है, पर अब मैं क्या करूं, तू खुद ही बता। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही उसके घर इसको पहुंचा देता। कुछ बोली वो? बोलती ही नहीं, मुझे तो वो गूंगी लगे है। सरला देवी ने कहा। बच्चियों से भी कुछ नहीं बोली? नहीं, वो यही बता रही थी कि उन्होंने बहुत कोशिश की मगर वो कुछ बोलती ही नहीं। खैर ठीक है, कन्हैया लाल ने कहा। दूसरा दिन भी गुजर गया। कन्हैया लाल ने माल बनाया था, वो उसे लेकर चला गया और नदी के किनारे बेचकर वापस आ गया। इस बार वो दोनों नहीं मिले, लेकिन एक झाड़ के पास उनका आदमी खड़ा हुआ था। और कल जो माल कन्हैया लाल ने यहाँ उतारा था उसका नामो निशान ना था। उस आदमी ने कन्हैया लाल को 30 रुपए दिए और कन्हैया लाल 15-16 रुपए का माल 30 रुपए में बेचकर खुशी से फूले न समाये। देर भी नहीं लगी थी, मेले में बैठकर आवाजें भी नहीं लगानी पड़ी थी और सौदा भी खरा हो गया था। तीसरा दिन मेले का दिन था। उस दिन उसने बच्ची को
अपने साथ ही गधे पर बिठा लिया और चल पड़ा। उसका ख्याल था कि माल इन लोगों को देकर मेले में चला जाएगा, फुर्सत भी होगी और सब लोगों से मालूम भी करेगा कि बच्ची किसकी है। नदी के किनारे जब वो पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। कन्हैया लाल बेहद हैरान और परेशान खड़ा था। बड़ी मायूसी हुई थी उसे। न जाने इनमें से कोई आज क्यों नहीं आया था। देर तक वो परेशान सोचता रहा। फिर न जाने उसके दिल में क्या आई कि उसने सारे बर्तन उस जगह उतार दिए जहां वो बर्तन उतारता था और मेले में घूमता फिरता रहा। किसी ने उस बच्ची पर दावा नहीं किया था। कन्हैया लाल परेशान हो गया। अब क्या करूं? अब तू ही बता बेटा, कहाँ से तेरे माता पिता के बारे में मालूम करूं? मुझे तो कोई चिंता नहीं, इसके सिवा कि तेरे माता पिता तेरी वजह से परेशान ना हो रहे हैं। चल, भगवान मालिक है, सबसे कह दिया है, अगर कोई तुझे ढूंढता हुआ आ गया तो ठीक है, वरना फिर भगवान की मर्जी। वो वापस चल पड़ा। जिस जगह माल उतारा था वहां माल मौजूद नहीं था। हाँ, एक पत्थर के नीचे 3 नोट झांक रहे थे। कन्हैया लाल की बाँछें खुशी से खिल गईं। उसने नोट उठाए और आहिस्ता से बोला, वाह रे वाह साहूकार, तुमने कमाल कर दिया। घर पहुंचा तो हालात काफी खराब थे। पहली मुलाकात सल्ला देवी से हुई थी। कोई काम करते करते रुक गई। उनकी आंखें लड़की को घूर रही थी। इसे क्यों ले आए वापस? अरे कोई है ही नहीं इसका। कोई तो इसका ऐसा होता जो इसे पहचान लेता। तो अब क्या करोगे? खोजता रहूंगा इसके घर वालों को, मिल गए तो ठीक है, नहीं तो सल्ला देवी गुस्से से बोली, अरे जहाँ 6 हैं वहां 7 हो जाएंगी, कौन सी मुसीबत आ जाएगी। अब तो भगवान ने हमारा हाथ भी थाम लिया है। ऐसे लोग मिल गए हैं कि तुझे क्या बताऊं, ये भी पल जाएगी इन लोगों के साथ। अनाथ आश्रम खोल लो लड़कियों का। 6 ही मुस्तंडियां जान को लागू हैं, 7वीं भी पाल लो। अरे मैं कहती हूँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सठिया गए हो। अपनी नहीं पल रही और दूसरों की ला ला कर पालो। मैं कह देती हूँ कहीं जाकर इसे छोड़ आओ, जहाँ से लाए हो वहीं झोंकाओ जाके इसे। मैं कभी नहीं रखूंगी। 6 सुना रही हैं, इसके लिए बुरा नहीं जड़ा। नदी में बहा दो माता जी, भट्टी में जला दो हम दोनों को, और जो जो जवान होती रहे उसे भी इसी तरह ठिकाने लगा दो। कोई परेशानी ना होगी तुम्हें। बरामदे से शक्ति की आवाज सुनाई दी और कन्हैया लाल की निगाहें उस तरफ उठ गईं। शक्ति की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। लगता था वो रोती रही थी। अरे 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 अरे, क्या हो गया मेरी बिटिया को? क्या हुआ इसे शक्ति की माँ? कन्हैया लाल ने परेशान होकर पूछा। शक्ति जैसी खुश मिजाज और हर वक्त हंसने वाली लड़की को रोते देखकर वो सख्त परेशान हो गया था। हो क्या गया था? ममता फट रही थी। वो चली गई थी तो रो रही थी, पर आ मरी है ये, पालो अब। पिताजी तोहफा ले आए हैं तुम्हारे लिए बाहर से। कोई लड़का होता तो बात थी। शक्ति ने जो लड़की को देखा तो रोना धोना भूल गई। लपक कर उसे गोद में उठा लिया और अंदर भाग गई। सल्ला देवी भी बिलबिलाती हुई अंदर घुस गई। यूं कन्हैया लाल के परिवार में एक और लड़की का इजाफा हो गया। अगर बात सिर्फ सल्ला देवी की होती तो सल्ला देवी तो इसे जिंदा दरगोर कर देती, लेकिन यहाँ उसकी 6 की 6 हमदर्द मौजूद थी। सारी लड़कियां उसे चाहती थी
और उनकी इसी चाहत से सरला देवी के तन बदन में आग लगी रहती। लेकिन क्या करती, बेटियों से दिमाग खपाना भी तो मुश्किल था। आखिर उन्हीं की बेटियां थीं, लेकिन उन्हें इस लड़की से नफरत थी। जिस चीज को छू लेती सरला देवी उसे हाथ भी न लगाती। वो कहती थी, अरे कन्हैया लाल जी सठिया गए हो, मैं तो ठीक हूँ, न जाने कौन है, क्या जात पात है इसकी, किसको मालूम, ये भी तो हो सकता है कि किसी मुसलमान की बेटी हो। ना ना, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती। तुम लोग मरती हो इस पर मरो, मैं नहीं इसे हाथ लगाने वाली। वो कहती और लड़कियां उनकी इन बातों पर मुंह बना लेती थी। घर के काम काज में तो सरला देवी इससे कोई काम न लेती थी। हाँ, बाहर के कामों में उनकी यही ख्वाहिश रहती कि ये कमबख्त मुस्टंडी जो खाने को आ गई है कुछ न कुछ करती रहे। चुनाचे उन्होंने उसे गोबर जमा करने पर लगा दिया। सूखे हुए गोबर के आपले भट्टी में भी काम आते थे और घर का चूल्हा जलाने में भी काम आ जाते थे। सोच विचार के बाद सरला देवी ने फैसला किया था कि इस बच्ची को गोबर चुनने पर लगा दिया जाए। लड़कियां घर के काम काज तो खुद ही कर लेती थीं, लेकिन जाहिर है सरला देवी ने उसके बारे में जो फैसला किया था वो सोच समझ कर ही किया था। हालांकि लड़कियों ने इस पर एहतजाज भी किया था। माता जी, इतनी छोटी सी तो है और फिर ये हमारी बस्ती के रास्तों से वाकिफ भी नहीं, ये बेचारी कहाँ से गोबर चुनकर लाएगी। हाय हाय, छोटी तो तुम भी हो, तुम भी तो आखिर काम करती हो। जितनी रोटियां खाती हो इतनी ही रोटियां ये भी खाती है, और अगर थोड़ा सा काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा। सरला देवी ने हाथ नचाते हुए कहा, माता जी, इसकी जगह मैं चली जाती हूँ, सरला देवी की सबसे छोटी बेटी ने कहा। और सरला देवी के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घसीटा और 2 थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिए। वो बेचारी रोती हुई एक तरफ चली गई। तब सरला देवी ने कहा, देख क्या रही है, ये आपले हैं ना, जानती है। और मासूम बच्ची ने आज़बात में गर्दन हिला दी। तो फिर जा, सड़कों पर जहां भी गोबर नजर आए उठाकर ले आ। ये बोरी ले और आपले लेकर आए तो इसको इस कोने में डाल दीजिए। सरला देवी ने एक जानिब इशारा किया और बच्ची गर्दन हिलाती हुई बाहर निकल गई। इस घर में आए हुए उसे काफी दिन हो गए थे, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी और ये फैसला कर लिया था कि वो गूंगी है। इस बात पर तो शक्ति और दूसरी बच्चियां बहुत दुखी हुई थी, पर क्या किया जाता, उसकी ये अदा भी अपना ली गई। हालांकि शक्ति को तो ये बात बेहद बुरी लगी थी कि उसने सरला देवी से कहा भी था, माता जी कैसी कठोर बन गई हैं आप, भला इस मासूम हाथों से गोबर उठाने के काबिल हैं क्या। लेकिन नतीजे में वही माँ बेटियों में तू तकार शुरू हो गई। सरला देवी शक्ति को कोसने लगी और शक्ति बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। सरला देवी अपने कामों में मसरूफ हो गई।